हेलो, मैं सुशील कुमार आज से मैथमेटिक्स कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ जो कि 12th के बच्चों को काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, जिनका कोविड के कारण अच्छी प्रिपरेशन नहीं हो पाई है या जो गांव के बच्चे हैं जिनको किसी रीजन से अच्छा तैयारी नहीं कर पाए हैं, चाहे वो अच्छी क्वालिटी का एजुकेशन हो, चाहे किसी भी तरह का डिस्टरबेंस हुआ हो कोविड के कारण, तो उन बच्चों को हमारा जो ये वीडियो है काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपना जो ये क्रैश कोर्स है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। और हमारा जो फर्स्ट चैप्टर होगा वो फर्स्ट चैप्टर हमने डिसाइड किया है कि हमारा जो फर्स्ट चैप्टर होगा वो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस होगा। बिकॉज अगर आप इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में अगर आप अच्छे हो तो ओवरऑल आप अच्छा हो जाओगे। आपको कम से कम डायरेक्ट इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से आपको 8 से 10 नंबर मिलने जा रहा है, डायरेक्ट 8 से 10 नंबर मिलने जा रहा है अगर आप इस चैप्टर को अच्छे कर लेते हो। और इतना ही नहीं, अगर आप इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस पे अगर आप अच्छे तरीके से उसके कॉन्सेप्ट को समझते हो, उस पर आपका कमांड है, तो डेफिनेटली आपको वो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो है आपको डिफरेंशिएशन में काम आएगा, आपको इंटीग्रेशन में काम आएगा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में काम आएगा, और आपको जो है डिफरेंशियल इक्वेशन में काम आएगा। डिफरेंट जो मैथमेटिक्स के जो पोर्शन है उसमें इसका काफ़ी रोल होता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस जो होता है, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस को अच्छे तरीके से आप समझने के लिए आपको कुछ नहीं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, जिसको हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस बोलते हैं, वो आपका अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए। अगर आप साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक को अच्छे तरीके से जानते हो तो बिलीव करो कि आपको इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस बहुत ही अच्छे तरीके से आता है। जैसे कि मैं ये डिस्कस करने वाला हूँ कि जैसे कि आप साइन थीटा, जैसे आप बात हो, जैसे हमने लिखा कि साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स, साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स। अब यहाँ पे आपको ये कंडीशन समझना पड़ेगा कि अगर साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स लिख रहे हैं तो दिस इंप्लाइज आप लिखते हो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। अब थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये 1/sin x है। सबसे पहली बात तो आप ये समझ जाओ, क्योंकि हम ऐसा चीज़ें करते हैं, ऐसा कन्फ्यूजन काफ़ी होता है बच्चों को कि x⁻⁻1 होता है, हम इंडाइसिस में पढ़ते हैं कि ये 1/x होता है। ये अलजेब्रिक का बात है, अलजेब्रा में ये होता है, लेकिन ये नहीं कि ये यहाँ पे जो पावर -1 है उसको हम sin x⁻⁻1 रीड करेंगे और दिस इज इक्वल टू 1/sin x हो जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे गलत हो जाएगा आपका। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस जो होता है ये -1 इसका पावर नहीं होता है, इसको हम लोग जस्ट रीड करेंगे sin इनवर्स x। और ये जो है ये आपको कुछ नहीं है, नथिंग, ये एक थीटा है जिसको हम लोग एंगल बोलते हैं। आप एग्जाम्पल समझो, मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ। आप मुझे बताओ कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? साइन 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/√3/2। साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। तो साइन 60 का वैल्यू अगर आप √3 होता है तो यू कैन राइट π/3 इज इक्वल टू साइन इनवर्स √3/2, साइन इनवर्स √3/2। इन कन्वर्स में आप ये भी बोल सकते हो कि साइन इनवर्स, दैट इज साइन इनवर्स √3/2 इज इक्वल टू π/3। आपको ये समझना है कि साइन इनवर्स √3 का वैल्यू कितना होगा?
तो आप ये समझ जाओ कि साइन थीटा का वैल्यू √3 कब होता है, यानी किस थीटा के लिए साइन का जो वैल्यू होता है वो √3/2 होता है। अगर आप ये समझ गए तो डेफिनेटली आपको ये इन्वर्स समझ में आ जाएगा। आप ये समझो कि अगर आप जैसे मानो कि अगर मेरे पास साइन इन्वर्स 1/2 है, तो 1/2 का मतलब आप ये समझ लो कि साइन थीटा का वैल्यू 1/2 होता है, तो वो किस थीटा के लिए होता है। आपको अगर ये समझ में आता है तो आई थिंक मुझे लगता है कि आपको इन्वर्स चीजों में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो आप जरा बताओ, साइन इन्वर्स 1/2 का वैल्यू हो जाएगा π/6। साइन इन्वर्स 1/2 का वैल्यू हो जाएगा π/6। उसी तरह से आप साइन इन्वर्स 1/√2 का अगर वैल्यू बताओगे तो साइन इन्वर्स 1/√2 का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, वो हमारा वैल्यू हो जाएगा π/4। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस को समझने के लिए सबसे पहले आपको साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक को समझना पड़ेगा। अगर आप ये साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक को अगर आप अच्छे से समझते हो तो आप इन्वर्स को भी अच्छे से समझ जाओगे। ठीक है, तो हम जरा इसको रब कर रहे हैं। कोई बात नहीं है, ये अभी आती रहेगी तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको नोट कर सकते हो, नहीं तो फिर आप आगे देख सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको ये बताने वाला हूं कि आप 2 पॉइंट पे ध्यान दो। जैसे देखो यहाँ पे ये जो हमारा साइन थीटा =x है, तो आप ये समझ लो कि आप ऐसे समझ लो कि साइन थीटा अगर हमने लिख दिया f(x) = साइन थीटा, या f(x) = आप साइन x बोल दो, अब f(x) = साइन x। तो आप इसके बारे में जरा ये देखो कि आपके पास ये साइन x है, तो साइन x का डोमेन क्या होता है, तो साइन x का डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है, आप इस चीज को समझ लो। यानी मैं ये बोलूंगा कि f(x) = अगर साइन x है तो यहाँ तो साइन x का जो डोमेन होता है, साइन x का जो डोमेन हो गया वो क्या होता है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर होता है। यानी इसका मतलब ये हुआ, या इसका मतलब ये हुआ कि x जो है वो -∞ से x -∞ से +∞ में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो x अगर -∞ से +∞ हुआ, हाँ, इसी को हम लोग डोमेन बोलते हैं। लेकिन आप ध्यान दो कि साइन x का जो वैल्यू है, साइन x का वैल्यू, यानी आप इसको y भी बोलते हो, f(x) को आप y बोलते हो, यानी इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं y = sin x। तो x की जो वैल्यू है, x की तो वैल्यू हमने डिसाइड कर लिया, दैट इज डोमेन जो है हमने डिसाइड कर लिया कि रियल नंबर होता है। हमें पता है कि साइन x का डोमेन रियल नंबर होगा, बट y की क्या वैल्यू होगी, तो y की जो वैल्यू होगी उसको हम लोग बोलेंगे रेंज। तो रेंज जो होता है साइन x का जो रेंज होता है, वो रेंज जो होगा हमारा होगा, साइन x का जो रेंज होगा वो y जो होगा y बिलोंग्स टू -1 से 1 होता है, -1 से 1। तो आप इसको इंटरवल में भी दिखा सकते हो, या नहीं तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, y लाइज बिटवीन -1 to 1, आप ये लिख सकते हो। यानी आप कुछ भी कर लो, साइन x का जो वैल्यू होगा वो -1 से 1 के बीच में ही होने वाला है। साइन x का जो वैल्यू होगा वो -1 से 1 के बीच में ही होने वाला है। तो आप ये समझ जाओ कि यहाँ पे जो हम साइन थीटा =x और थीटा साइन इनवर्स x जो लिख रहे हैं, यहाँ पे इस फंक्शन का इनवर्स होता है। तो अगर हम इस फंक्शन की इनवर्स की बात करेंगे तो यहाँ पे भी हमें जो है ये कंडीशन लिखना पड़ेगा, यहाँ पे हमें कंडीशन लिखना पड़ेगा कि यहाँ पे x जो होता है वो x बिलोंग्स टू -1 से 1। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा x की कंडीशन। तो जैसे कि हम किसी भी यहाँ पे x जो है वो इसका डोमेन है, देखो यहाँ पे x जो है वो साइन x का डोमेन है, साइन x का। जैसे हम एक डोमेन का मतलब फंक्शन होता है, जैसे मान लो कि एक मशीन है f है ना, एक मशीन है f,
और जो यहाँ पे इनपुट होता है, यानी इनपुट जो है ये इसको हम लोग इनपुट बोलते हैं, जो इनपुट होता है उसी को हम लोग डोमेन बोलते हैं। और ये फंक्शन f है तो आउटपुट के रूप में हमें क्या देगा, f ऑफ x देगा, और जिसको y भी बोलते हैं, जिसको हम लोग y भी बोलते हैं। तो इनपुट में x हो गया, आउटपुट में y हो गया, ठीक है। तो आप ये समझ लो। तो जैसे कि हमने बोला कि जैसे साइन x का जो फंक्शन है उसका डोमेन रियल नंबर होता है और रेंज क्या होता है, रेंज होता है इसका -1 to 1। तो यहाँ पे इनवर्स फंक्शन का जो होगा वो क्या हो जाएगा, इनवर्स फंक्शन का वो स्वैप हो जाएगा यहाँ पे, यानी यहाँ पे इनवर्स फंक्शन का जो डोमेन होगा वो -1 से 1 होगा। ये कुछ नहीं है, ये डोमेन है। ये हमारा क्या है, इनवर्स फंक्शन का क्या होगा, अगर हम इस चीज को ऐसे लिखते हैं थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, और ये नथिंग, इनवर्स कुछ नहीं होता, ये तो हमारा हमेशा एंगल होता है, यानी साइन इनवर्स का जो भी वैल्यू आता है वो एंगल होता है। तो x की जो वैल्यू होगी वहां पे -1 से 1 होगी, और जो साइन इनवर्स x है इसका जो वैल्यू होगा, यानी थीटा का जो वैल्यू होगा ये यहाँ पे होगा -π/2 से -π/2 से π/2। तो एक प्रॉब्लम तो है कि अगर आपको क्रैश कोर्स में अगर आपको काफी डिटेल से पढ़ाया जाए तो आप कुछ भी नहीं समझोगे। तो इसके लिए मैं इस चीज को समझाने के लिए मैं एक टेबल बनाता हूं जिसमें आपको क्या रहेगा कि सारे इनवर्स फंक्शंस रहेंगे और उसके सारे डोमेन्स रहेंगे और उसके सारे रेंज की वैल्यू होगी कि किस इनवर्स का क्या वैल्यू हो सकता है, ठीक है। चलो इसको रन करते हैं, आप लोग नोट कर लो, अगर आपको टाइम मिल रहा है तो नोट कर लो, बाकी आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो मैं आपको यहाँ पे लिख रहा हूँ इनवर्स फंक्शंस ITF, इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस ITF का एक हमने ये टेबल बना दिया, और उसके बाद इसका लिख रहा हूँ डोमेन, यानी इसका डोमेन क्या होगा वो इसका टेबल बना दिया, और यहाँ पे इसका मैं लिख रहा हूँ रेंज, इसका मैं लिख रहा हूँ रेंज, और ये हमने ये कर दिया। तो यहाँ पे देखोगे कि अगर हमने लिखा साइन इनवर्स x, यानी हमने लिखा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, तो यहाँ पे x जो होता है वो क्या होता है, x हो गया इस इनवर्स फंक्शंस का डोमेन, और जो y होता है वो इस इनवर्स फंक्शंस का क्या हो जाएगा, रेंज, यानी उसकी आउटपुट की जो वैल्यू हो जाएगी, यानी कलेक्शन ऑफ आउटपुट्स को आप बोलोगे रेंज एंड कलेक्शन ऑफ इनपुट्स को क्या बोलोगे, डोमेन। तो यहाँ पे जो डोमेन होगा वो होगा x बिलोंग्स टू, यानी x लाइज बिटवीन -1 to 1। इसी चीज को आप इंटरवल में लिखते हो तो इसी चीज को आप ऐसे लिखते हो x बिलोंग्स टू -1 to 1, और ये जो इंटरवल है इस इंटरवल को हम लोग क्लोज इंटरवल बोलते हैं, डेट हमारा ये क्या होता है, क्लोज इंटरवल होता है। और यहाँ पे जो रेंज होता है इसी को हम लोग बोलेंगे y बिलोंग्स टू -π/2 से π/2, इसका वैल्यू होता है। तो आप ये समझ लो कि साइन इनवर्स का वैल्यू कभी भी -π/2 से π/2 के बीच में ही रहने वाला है। यदि अगर आपको ऑप्शंस में अगर साइन इनवर्स x का वैल्यू दे और वो ऑप्शंस अगर इसके अंदर दिखाई दे तो आप उसी को टिक कर सकते हो, बाकी अगर इसके बाहर वाला जो ऑप्शन होगा उसको आप कट कर दो, क्योंकि वो वहां पे जो है इसकी वैल्यू, ये इसकी वैल्यू जो है हमेशा इसी के अंदर आने वाली है। उसी तरह से हम लोग कॉस इनवर्स की बात करते हैं, तो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x। तो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x जो होता है उसका जो डोमेन होता है वो भी डोमेन -1 to 1 के बीच में लाई करता है। डोमेन -1 से 1 के बीच में लाई करेगा, चाहे वो कॉस इनवर्स हो चाहे वो साइन इनवर्स हो। बट इसका जो रेंज होगा वो रेंज होगा y बिलोंग्स टू 0 to π, y बिलोंग्स टू 0 to π होता है। तो यानी कॉस इनवर्स का जो रेंज होगा वो 0 to π होगा, ठीक है।
तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स x की बात करते हैं। तो tan इनवर्स x की बात करोगे तो x का जो डोमेन होता है यहाँ पे tan इनवर्स x का वो रियल नंबर होता है। यानी अगर आप इस चीज को ऐसे देखोगे कि माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी इसकी वैल्यू होती है, इसको मैं और में लिख देता हूँ। और इसका जो वैल्यू होता है y की वैल्यू जो होती है y बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 होता है। तो आप इस बात को समझ लो कि यहाँ पे कर्व ब्रैकेट हमने यूज किया है और यहाँ पे हमने स्क्वायर ब्रैकेट यूज किया है। तो ये स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है -π/2 और π/2 को इंक्लूड कर रहे हैं। जैसे आप देखो, समझ लो जरा 2 मिनट में। अगर मैंने यहाँ पे लिखा कि x बिलोंग्स टू a, b और ये हमने बड़ा ब्रैकेट यानी स्क्वायर ब्रैकेट इसको बोलते हैं, तो इसका मतलब हुआ कि हम a से b के बीच में जो भी x है उनको इंक्लूड कर रहे हैं, साथ ही साथ a और b को भी इंक्लूड कर रहे हैं। यानी हमारे जो काउंटिंग में होगा, हमारा जो काउंटिंग है यानी इस सेट इस इंटरवल के अंदर में जो नंबर्स हैं वो a से b के बीच में सारे नंबर्स जो होंगे, चाहे वो कोई भी नंबर हो, रैशनल, इरेशनल, इंटीजर्स, कोई भी नंबर हो, वो सारे नंबर्स इसके अंदर होंगे विथ इंक्लूडिंग a एंड b, यानी a और b को भी हमने इंक्लूड किया हुआ है। बट अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर हमने x बिलोंग्स टू a, b लिख दिया है, तो यहाँ पे आपको ये समझा दूं कि ये a, b तो है, लेकिन a और b के सारे नंबर्स को इंक्लूड तो किया है। a से b के बीच में जितने भी नंबर्स हैं वो सारे नंबर्स यहाँ पे हैं, बट a और b को हमने एक्सक्लूड किया, इसीलिए हमने इसको ब्लैंक सर्कल से दिखाया है। यहाँ पे ये ब्लैंक सर्कल डिनोट कर रहा है कि ये a और b जो है वो एक्सक्लूडेड है, वो a और b क्या है, एक्सक्लूडेड है। बट यहाँ पे जो डार्क सर्कल है, ये डार्क सर्कल दिखा रहा है कि यहाँ पे a और b जो है वो इंक्लूडेड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि -π/2 और π/2 यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है। यानी अगर आप tan इनवर्स x की बात करोगे तो tan इनवर्स x का वैल्यू -π/2 और π/2 नहीं होगा, उसके बीच में जो वैल्यू है उसके बीच का वैल्यू tan इनवर्स x का वैल्यू हो सकता है। उसी तरह से यहाँ पे sin इनवर्स x का जो वैल्यू होगा वो -π/2 से π/2 के बीच का तो होगा ही होगा, साथ ही साथ π/2 और -π/2 भी होगा, बिकॉज यहाँ पे हमने जो साइन लगाया वो स्क्वायर ब्रैकेट लगाया है और यहाँ पे हमने कर्व ब्रैकेट लगाया है। तो आगे ये बहुत बार आने वाला है, तो इसके लिए आप इसको ध्यान से समझ लो कि ये हमारा क्लोज ब्रैकेट होता है, इसको हम क्लोज ब्रैकेट बोलते हैं, इसको हम क्लोज बोलते हैं, क्लोज इंटरवल, और इसको हम लोग ओपन इंटरवल बोलते हैं, इसको हम लोग ओपन इंटरवल बोलते हैं। तो आप इसको भी नोट कर लो, क्योंकि अब क्रैश कोर्स हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं तो बहुत सारा चैलेंजेस आने वाला है। तो अगर हम सारी चीज़ों को अगर हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी, स्पीड स्लो हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं होगा क्रैश कोर्स में। तो मैं सारे चीज़ों को मैं एक बार डिस्कस तो जरूर करूँगा, लेकिन उसको एक जैसे आप रफ करते हो उसी तरीके से हम साइड में उस चीज़ों को डिस्कस करके फिर इसको मैं रफ कर दूंगा, ताकि आप लोगों को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, चलो इसको मैं रफ कर रहा हूँ। आप लोग अभी तक अगर इसका अभी वेट करो, अभी मैं थोड़ा टाइम लूँगा लिखने के लिए। y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x। तो y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x का अगर आप डोमेन देखोगे तो इसका भी डोमेन रियल नंबर होता है। आप समझ जाओ कि जब रियल नंबर की बात करेंगे तो x की जो वैल्यू होगी वो -∞ से ∞ होगी। अब हम रियल नंबर के जगह बार बार ये नहीं लिखेंगे, आप समझ जाना कि रियल नंबर का मतलब ये होता है। तो y बिलोंग्स टू रियल होता है और इसका x बिलोंग्स टू रियल होता है, और यहाँ पे y जो होगा वो 0 to π होगा। वहां पे क्या होगा, ओपन इंटरवल में 0 to π होगा, ओपन इंटरवल में क्या होगा 0 to π। अब हमारा जो फिफ्थ इनवर्स जो है इनवर्स ITF है वो साइन सेक इनवर्स x है। यानी अगर हम y इज इक्वल टू यहाँ पे सेक इनवर्स x की बात करेंगे तो यहाँ पे x जो होने वाला है वो x बिलोंग्स टू क्या होने वाला है, -∞ से -1 क्लोज यूनियन 1 से इन्फिनिटी। यूनियन क्या होगा 1 से इन्फिनिटी, 1 से इन्फिनिटी होगा, और इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन इंटरवल और यहाँ पे हमेशा क्लोज 1 और -1 पे क्लोज इंटरवल। इन्फिनिटी पे हमेशा
ओपन इंटरवल, माइनस इन्फिनिटी ओपन इंटरवल, और यहाँ पे क्लोज इंटरवल। और यहाँ पे जो y बिलोंग्स टू होने वाला है वो 0 to पाई तो होगा, 0 to पाई होगा क्लोज इंटरवल में, बट आप इसके बीच का एक वैल्यू जो है वो मिसिंग है, वो π/2 जो है, π/2 को हम यहाँ पे एक्सक्लूड कर देंगे, यानी सेक इनवर्स x का जो वैल्यू होगा वो वैल्यू हमारा 0 to पाई तो होगा बट π/2 नहीं होगा। π/2 को हमें क्या करना है, यहाँ पे एक्सक्लूड करना है। अब जो लास्ट है हमारा, लास्ट में कोसेक इनवर्स x होता है, तो मैं कोसेक इनवर्स x को ऊपर लिख देता हूं, या यहाँ पे जहां पे जगह है वहां पे लिख देता हूं। तो कोसेक इनवर्स x की जो बात करेंगे, तो कोसेक इनवर्स x यहाँ पे मैं y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x था, यहाँ पे y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स x मैं लिख देता हूं, जगह नहीं है उधर। इसका जो वैल्यू होता है वो x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू -1 हो जाएगा, यूनियन 1 से इंफिनिटी हो जाएगा, 1 से इंफिनिटी, और इसका जो वैल्यू होगा वो y बिलोंग्स टू -π/2 से π/2, -π/2 से π/2 होगा क्लोज इंटरवल। बट यहाँ पे भी एक चीज मिसिंग है, वो 0 मिसिंग है, यानी 0 को यहाँ पे इंक्लूड नहीं करना है, 0 को यहाँ पे इंक्लूड नहीं करना है। तो मैं एक सीधा बताता हूं कि कभी भी साइन इनवर्स x का जो डोमेन होगा वो -1 से 1 होगा, यानी आप ऐसा लिखते हो कि साइन इनवर्स 2 का वैल्यू बताओ। अगर क्वेश्चन में अगर आपको ये दिख जाता है तो इसका वैल्यू कुछ नहीं होगा, ये नॉट डिफाइंड होगा, यानी नॉट डिफाइंड होगा, इस बात को आप ध्यान में रख लो। बिकॉज कि आप देखो कि डोमेन में क्या है, -1 से 1, तो x की क्या वैल्यू हो सकती है, केवल -1 से 1। अगर आप यहाँ पे x की जगह अगर 2 रख दोगे, 5 रख दोगे, 6 रख दोगे, या अदर देन -1 से 1 के बीच में रखोगे, तो उसका जो वैल्यू होगा वो अनडिफाइंड होगा, इस बात को नोट कर लो। उसी तरीके से जैसे ये साइन इनवर्स x की बात कर रहे हैं, उसी तरह से कोसेक का, कॉस का, टैन का, कॉट का, सेक इनवर्स का, इन सारे इनवर्स का उसी प्रिंसिपल से जो होगा वो डोमेन डिसाइड होगा। अगर यहाँ पे कोसेक इनवर्स x का डोमेन लिखा हुआ है -इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी, तो आप कोसेक इनवर्स 0 का वैल्यू, क्योंकि -1 से 1 के बीच में 0 आ रहा है, तो अगर आप यहाँ पे 0 रखोगे तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि साइन इनवर्स x का डोमेन क्या है और इसके रेंज की वैल्यू क्या है। कॉस इनवर्स का डोमेन क्या है, इसका रेंज क्या है, टैन इनवर्स x का डोमेन क्या है और इसका रेंज क्या है। तो डोमेन रेंज 1 by 1 सबका सीखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। मैं साइड हो जा रहा हूं, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं और ताकि आपको फ्रीक्वेंटली जो है उसका आंसर आ जाए और उसकी प्रैक्टिस हो जाए। चलो कुछ क्वेश्चन दिख रहे हैं। साइन इनवर्स 1/2, कॉस इनवर्स √3/2, टैन इनवर्स 1, कॉट इनवर्स √3, सेक इनवर्स √2, कोसेक इनवर्स 2/√3। फिर कुछ क्वेश्चन यहां पे भी लेते हैं। 7, कॉस इनवर्स -½ साइन इनवर्स -√3/2, टैन इनवर्स
-1, cot इनवर्स -√3, sec इनवर्स -√2 एंड कोसेक इनवर्स -2/√3। चलो हम डिस्कस करने वाले हैं इसको, डोंट वरी। सबसे पहले हमें ये देखना है कि साइन इनवर्स हाफ है, तो बताओ साइन थीटा की वैल्यू हाफ कब होती है? जब थीटा हमारा क्या हो, π/6 हो। तो इसका आंसर हो जाएगा π/6। इसका आंसर क्या होगा, π/6। कॉस इनवर्स -√3/2 कब होता है? तो जब थीटा की वैल्यू क्या हो, π/6, यानी cos 30 पे हाफ होता है और cos 30 डिग्री पे √3/2 होता है। तो इसका ही वैल्यू क्या होगा, π/6 हो जाएगा। tan इनवर्स 1, tan थीटा 1 कब होता है? जब थीटा की वैल्यू π/4 हो। तो थीटा यहाँ पे क्या होगा, π/4, तो ये π/4 हो जाएगा। cot इनवर्स √3 कब होता है? तो tan 30 कितना होता है, 1/√3, तो cot 30 क्या हो जाएगा, √3। तो अब इसको समझना पड़ेगा, ये डेटा है ना, ये जो 90 से 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच का जो आपने सीखा हुआ है, पहले tan 30 कितना होता है, tan 90 कितना होता है, tan 60 कितना होता है, cos 45 डिग्री कितना होता है, sin 45 कितना होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप ये जो डेटा आपको याद है उसके अकॉर्डिंग आप इसकी आंसर लिख सकते हो। तो सेक इनवर्स cot इनवर्स √3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, π/6 हो जाएगा। सेक इनवर्स √2 यानी π/4 हो जाएगा। और कोसेक इनवर्स 2/√3, तो देखो इसका वैल्यू हो जाएगा, यानी साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2। साइन 60 कितना होता है, √3/2। तो कोसेक क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो इसके उल्टा में हम यहाँ पे कोसेक इनवर्स का जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे π/3। ये आप आंसर नोट कर लो। अब यहाँ पे देखो सब में, यहाँ पे अगर हाफ है, यहाँ पे माइनस हाफ है, -√3/2 है, tan इनवर्स -1 है, तो इसको आप कैसे समझोगे, मतलब इसकी वैल्यू आप कैसे निकालोगे? ठीक है, हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। cos इनवर्स -1/2 है, तो हम थीटा सोच सकते हैं कि cos इनवर्स की वैल्यू जो है वो -1/2 का होता है। तो इतना तो क्लियर है कि अगर माइनस होना है तो हम क्वाड्रेंट रूल को नहीं भूलेंगे, यानी cos थीटा की वैल्यू निगेटिव कब होती है, तो भैया निगेटिव होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। ये इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और इस क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है, इस दोनों क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव। बट हमें वो मेथड नहीं करना है, क्योंकि हमें तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जाना है। तो हम एक इसमें ट्रिक्स देते हैं, और या ट्रिक्स बोलो या फॉर्मूला बोल दो, वो फॉर्मूला का आप यूज करोगे तो आपको इजीली आंसर आएगा। फॉर्मूला का यूज करना है, किसका यूज करना है, तो फॉर्मूला का। तो फॉर्मूला क्या है, देखो जब आपको ये फॉर्मूला में इधर इसको रब कर रहा हूं, इसको मैं रब कर रहा हूं, इसको आप नोट कर लो, उसके बाद मैं फॉर्मूला दूंगा, फिर इसको डिस्कस कर लूंगा। जल्दी इसको आप नोट कर लो, ठीक है। आई होप कि हो गया होगा। चलो इसको रब करते हैं। साइन कॉस इनवर्स -x पाई माइनस कॉस इनवर्स x होता है, इस फॉर्मूले में याद रखना है। और कॉट इनवर्स -x जो होता है वो क्या होता है, यानी पाई माइनस कॉट इनवर्स x हो जाएगा, ये भी याद रखना है। और यहाँ पे सेक इनवर्स -x जो होगा वो पाई माइनस क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स x हो जाएगा। तो ये एक कैटेगरी में है। दूसरे कैटेगरी में ये है साइन इनवर्स -x इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, और इस चीज को आप समझना है कि कॉस इनवर्स, यहाँ पे कोसेक इनवर्स -x जो होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक इनवर्स x हो जाता है। और यहाँ पे tan इनवर्स -x जो होगा वो भी माइनस tan इनवर्स x हो जाता है। तो जैसे कि आप स्टार्टिंग में ट्रिगोमेट्री में पढ़ा होगा, कि आपने ट्रिगोमेट्री में ये भी पढ़ा होगा कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, है ना। टैन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टैन थीटा। और यहाँ पे कॉट माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, ये भी आपको नोट कर लेना है, माइनस कॉट थीटा। सेक
माइनस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा सेक थीटा, और यहाँ पे कोसेक माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कोसेक थीटा। तो ये तो ट्रिगोमेट्री में था ये चीजें, जो कि काफी हेल्पफुल होता है, अभी ये भी चीजें समझना पड़ेगा। तो उसी तरीके से यहाँ पे हमें कोसेक इनवर्स ट्रिगोमेट्री का फॉर्मूला है, और इनवर्स ट्रिगोमेट्री का जो फॉर्मूला है वो हमें काफी इस ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को, यानी निगेटिव, जब नंबर अगर यहाँ पे निगेटिव आ जाए तो उससे हमको कैसे आसानी से उस चीज को हम हैंडल कर पाए, उसके लिए फॉर्मूला हमें हेल्प करेगा। तो जैसे देखते हैं माइनस है, तो इस फॉर्मूले को अगर अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, है ना। तो कॉस इनवर्स 1/2, अब ये 1/2 का वैल्यू तो हमें पता है, तो ये हो जाएगा पाई माइनस पाई/3, यानी कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 2π/3। कितना हो जाएगा आंसर, 2π/3 आंसर हो जाएगा। फिर उसी तरह से साइन इनवर्स -√3/2 है, तो इस फॉर्मूले को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये साइन इनवर्स -x इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x है। तो यहाँ पे हम वैसी हरकत नहीं करने वाले हैं जो कि पाई है, पाई माइनस समथिंग नहीं करने वाले यहाँ पे हम डायरेक्टली क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ साइन इनवर्स √3/2। यहाँ पे हम ये माइनस साइन को यहाँ पे बाहर रख दिया डायरेक्टली, और यहाँ पे जो है माइनस साइन है तो कॉस इनवर्स में आ रहा है, तो हमें पाई माइनस समथिंग करना पड़ेगा उसके लिए, जो कि ये फॉर्मूला जो हमें बता रहा है उसके हिसाब से करना पड़ेगा। तो ये पाई माइनस पाई/3 करेंगे तो यहाँ पे 2π/3 होगा, और यहाँ पे साइन इनवर्स -√3/2 को माइनस साइन इनवर्स √3/2 करोगे तो माइनस ऑफ, इसका जो वैल्यू होता है, इसका वैल्यू कितना होता है √3/2, साइन इनवर्स √3/2 का जो वैल्यू हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा π/3। तो आंसर हो जाएगा -π/3। आंसर क्या हो जाएगा, -π/3 हो जाएगा। और tan इनवर्स -1, इसका जो वैल्यू होगा वो माइनस tan इनवर्स, माइनस ऑफ tan इनवर्स 1, और 1 की वैल्यू क्या होती है, tan इनवर्स 1 क्या होता है π/4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, माइनस tan इनवर्स π/4, यानी π/4 होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा -π/4। cot इनवर्स -√3, तो यहाँ पे देखो आप पाई माइनस क्या करना पड़ेगा, cot इनवर्स √3 करना पड़ेगा, और cot इनवर्स √3 का जो वैल्यू होगा वो π/6 होता है, यानी tan π/6 पे कितना होता है 1/√3, और cot π/6 का वैल्यू हो जाएगा √3। तो उसके हिसाब से हो जाएगा पाई माइनस π/6। सो दिस इज आंसर क्या होगा, 5π/6। आंसर क्या होगा इसका, 5π/6। सेक इनवर्स -√2, सेक इनवर्स -√2 का जो आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा पाई माइनस सेक इनवर्स √2, और √2 सेक इनवर्स √2 का वैल्यू π/4 होता है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा पाई माइनस π/4, यानी हमारा हो जाएगा 5π/4। और इसका जो आंसर होगा, लास्ट वाले का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक इनवर्स 2/√3, क्या हो जाएगा 2/√3। तो 2/√3 जो होगा वो कितना होगा, 60 डिग्री पे होगा। कोसेक 60 डिग्री इज इक्वल टू कोसेक 60 डिग्री इज इक्वल टू 2/√3। सो हियर माइनस π/6 इसका, π/3 इसका आंसर हो जाएगा। तो आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो, काफ़ी हेल्पफुल है आपसे, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये नोट कर लो आप, ठीक है। चलो, आई होप कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब देखो, कुछ फॉर्मूला हमें याद रखना है। हाँ, उस फॉर्मूले को याद रखने से हमारा जो है इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस में जो है हमें काम आएगा। तो वो कुछ आइडेंटिटीज लिख देता हूँ मैं। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2।
तो आप याद रखो कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, पाई बाई 2 होता है। तो यहाँ पे जो x होता है ना, वो x को भी याद रखना है, x जो होगा वो -1 से 1 होगा, क्योंकि आपको पता है कि अगर 2 ले लेंगे तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा और ये भी अनडिफाइंड हो जाएगा, उस केस में तो ये पाई बाई 2 नहीं होगा। यानी हमें डोमेन कंडीशन हमेशा दिमाग में होना चाहिए, है ना। इस डोमेन को ये ओवरकम नहीं करेगा, मतलब ये डोमेन कंडीशन हमेशा वैलिड होता है, ये डोमेन के अकॉर्डिंग चलेगा। इसके लिए आपको ये जो है ये कंडीशन आपको याद रखना पड़ेगा। सेकेंड में देखो आप, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो यहाँ पे आप देखो कि x का जो रिस्ट्रिक्शन है वो कुछ नहीं है, तो यहाँ पे रियल नंबर ले लेंगे, यानी यहाँ पे कोई भी नंबर आप रखो इसके लिए वैलिड है। यानी हमें ये फॉर्मूला कब वैलिड है उसको भी तो याद रखना है कि ये x का किस वैल्यू के लिए ये फॉर्मूला वैलिड है। तो x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए फॉर्मूला वैलिड है। और थर्ड में देखते हैं हम लोग tan इनवर्स sec इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x इज इक्वल टू ये पाई बाई 2 होता है। तो यहाँ पे x क्या होगा, यहाँ पे x होगा x बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी, जो कि हम बता चुके थे कि x का जो कंडीशन होगा वो सेक और कोसेक के केस में वो यही होता है। यानी डोमेन सेक इनवर्स x और कोसेक इनवर्स x का जो डोमेन होगा वो आपका ये होता है। ठीक है, चलो तो एक चीज बताओ कि हमें यहाँ तक जो है हमारा बेसिक था, मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का जिसको हम ABCD बोलते हैं वो ABCD है। तो यहाँ तक उम्मीद है कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, और ये जो क्रैश कोर्स का जो चैप्टर है, इस चैप्टर को हम 2-3 वीडियोस में कवर कर लेंगे। ठीक है, 2-3 वीडियोस में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना आप लोग इसको रिवीजन करके उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा वीडियो अपलोड होगा उस पर आप लोग इसके आगे वहाँ से आप कवर कर सकते हैं।